बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये है आउटर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम आउटर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे। आउटर मल्टीप्लिकेशन हम कार्टेशियन टेंसर के अंदर भी डिफाइन करके आ चुके हैं, सेम है लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर टेंसर्स इज ए टेंसर, यानी कि आउटर प्रोडक्ट जो होता है टू और मोर टेंसर्स वो भी एक टेंसर ही होता है। हुज कंपोनेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन टेंसर, जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो गिवन टेंसर है उसके कंपोनेंट्स की ही प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। और जो इनके आर्डर्स हैं, जो प्रोडक्ट का आर्डर है बेसिकली वो ऐड हो जाता है। ठीक है। क्लियरली द सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द गिवन टेंसर। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ए टेंसर प्रोडक्ट इज क्लियरली द सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द गिवन टेंसर्स। ठीक है। अब इस बुनियाद पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम भी है। वो कहता है अगर ये आप लोगों के पास ए और बी, दीज आर टू मिक्स्ड टेंसर्स। अब ये मिक्स्ड टेंसर्स हैं क्योंकि ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों दिए गए हैं। इसका कंट्रावेरिएंट ऑर्डर पी है और कोवेरिएंट ऑर्डर क्यू है। तो ये ओवरऑल पी प्लस क्यू ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? पी प्लस क्यू है। इसका ऑर्डर आर प्लस एस है। इसमें आर कंट्रावेरिएंट ऑर्डर है और जो एस है ये कोवेरिएंट ऑर्डर है रेस्पेक्टिवली। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? प्रूव ये करना चाहते हैं कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ दीज टेंसर्स, इन दोनों टेंसर्स को हम मल्टीप्लाई करें आपस में। इन दोनों के दरमियान क्या लिख लें? डॉट लिख लें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? इज ऑल्सो ए टेंसर ऑफ सेम टाइप एंड ऑर्डर। तो वो भी सेम टाइप और ऑर्डर का जो है वो टेंसर है और इसका ऑर्डर जो है वो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस है, जिसमें आप ये देखें पी प्लस आर जो है वो कंट्रावेरिएंट ऑर्डर है। पी प्लस आर जो है वो क्या है? ऊपर वाले जो है सुपरस्क्रिप्ट, इसका ऑर्डर पी प्लस आर है और कोवेरिएंट का क्यू प्लस एस है। कोवेरिएंट का क्या है? ये क्यू प्लस एस है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? इसको प्रूव करना है। प्रूव वही है कि बेसिकली मेन हम क्या लिखते हैं? इसकी इक्वेशंस लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अगर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो अगर हमें लिखनी आती हो तो फिर जो है वो इतना इसका मसला नहीं है। तो सर बहरहाल अब हम जो है वो सबसे पहले जो है वो लेट कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट है किसके इक्वल। ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है? तो हम लेट करते हैं, लेट सी। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? सी आई जे के, सी आई वन आई टू आई पी, ये, और इसी तरह के वन के टू अप टू के आर। इसी तरह नीचे क्या है? जे वन जे टू जे क्यू एल वन एल टू एल एस। ये किसके इक्वल? दिस इज इक्वल टू ए आई वन आई टू सो ऑन आई पी, जे वन जे टू सो ऑन जे क्यू डॉट बी के वन के टू अप टू के आर, और ये आएगा एल वन एल टू अप टू एल एस। ये हमने जो है वो क्या है, इस प्रोडक्ट को इसके इक्वल जो है वो लेट कर लिया है। अब हमने बेसिकली क्या करना है? इसको आप वन भी कह लें, इक्वेशन वन। आगे हमने इनकी, ये जो टेंसर्स हैं दोनों, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखनी है। उसके लिए हम कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं। दूसरे जो हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है उसके अंदर इसके कंपोनेंट्स जो है वो हम क्या कर लेते हैं? कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है कि लेट अब इसके लिए हम जो है वो ए के लिए हम कह लेते हैं कि ए बार है, ए बार, और ऊपर हम जो है वो अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा पी, ये क्या आ जाएगा? बीटा वन बीटा टू सो ऑन बीटा क्यू। ये इसके लिए ए के लिए आ गया। और इसी तरह बी बार जो है वो क्या आएगा?
अल्फा बीटा गैमा का लेते हैं, अब गैमा 1 गैमा 2 सो ऑन गैमा, गैमा जो है वो क्या आएगा के गैमा आर तक ये जा रहा है, और इसे हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 कहाँ तक ले जाते हैं, डेल्टा एस तक ले जाते हैं। तो ए बार ये बी बार ये क्या है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसर्स, आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसर्स, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसर्स हैं, किस ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसर्स ऑफ द गिवन टेंसर्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम of given tensors in the coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 and so on x bar n। ठीक है, the transformation equations are, the transformation equations are, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो स्टूडेंट्स क्या बनती हैं, दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर। अब अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को देखें तो वो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहां पे ये देखो कि हमारे पास ए के लिए अगर हम लिखें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो ये है ए I1 I2 IP, ठीक है जी, और J1 J2 JQ। ठीक, इधर हम जो है वो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ए बार हमारा किसके इक्वल आएगा, ए बार को हमने ये कंसिडर किया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी, बीटा 1 बीटा 2 बीटा क्यू। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इसकी क्या लिखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये पहले हम इस कंट्रा वेरिएंट के हवाले से लिखते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी के मुताबिक लिख रहे हैं, और इधर I1 I2 IP के मुताबिक जो है वो चलेगा। तो वो क्या आएगा, पार्शियल एक्स बार अल्फा 1 ओवर पार्शियल एक्स I1, पार्शियल एक्स बार अल्फा 2 ओवर पार्शियल एक्स I2, और पार्शियल एक्स बार अल्फा पी ओवर पार्शियल एक्स IP। ये हमने कंट्रा वेरिएंट के मुताबिक जो है वो लिखा। फिर अब ये जो नीचे है बीटा 1 बीटा 2 बीटा क्यू और J1 J2 JQ, इसके मुताबिक लिखें तो पार्शियल एक्स ये ऊपर लिखा जाएगा J1 और वो नीचे लिखा जाएगा लेकिन बार के साथ x बार बीटा 1, पार्शियल एक्स J2 पार्शियल एक्स बार बीटा 2 पार्शियल एक्स J पार्शियल एक्स J क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार बीटा क्यू। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। इसके लिए इसे आप जो है वो क्या कह लो, 2 कह लो। इसी तरह जो है वो हमने बी बार के लिए भी लिखना है। बी बार हमारे पास जो है वो गैमा 1 गैमा 2 गैमा आर है, ठीक है, गैमा 1 गैमा 2 गैमा आर, और इधर जो है वो क्या है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू। इसी तरह इधर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, बी है, बी हमारे पास था K1 K2 सो ऑन के आर, L1
L2 so on LS। अब आपने करना क्या है, पार्शियल एक्स बार R1 ओवर पार्शियल एक्स, इधर जो है वो K1 कंट्रावेरिएंट। कंट्रावेरिएंट के लिए दोबारा मैं बात कर रहा हूं कि जो पहले ऊपर वाली वैल्यू आती है ये, और ये इसकी पहली वैल्यू आ जाएगी लेकिन ऊपर बाहर आएगा, ठीक है, कंट्रावेरिएंट के लिए। फिर पार्शियल एक्स, इसकी सेकंड वैल्यू R2 ओवर इधर जो है वो सेकंड वैल्यू K2 आ जाएगी। पार्शियल एक्स बार गैमा R ओवर पार्शियल एक्स KR। फिर हमने जो है वो इधर से स्टार्ट करेंगे, पार्शियल एक्स L1 ओवर पार्शियल एक्स बार डेल्टा 1, पार्शियल एक्स L2 ओवर पार्शियल एक्स बार डेल्टा 2, पार्शियल एक्स LS ओवर पार्शियल एक्स बार के डेल्टा S, ये आ जाएगा। इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इनको लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग 2 and 3 वी गेट, इधर क्या आ जाएगा, A बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा P बीटा 1 बीटा 2 बीटा Q, इसका डॉट इसके साथ आएगा B बार गैमा 1 गैमा 2 गैमा R डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा S दैट इज इक्वल टू, फिर हमने जो है वो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, पार्शियल एक्स बार अल्फा 1 पार्शियल एक्स I1 पार्शियल एक्स बार अल्फा 2 पार्शियल एक्स I2 पार्शियल एक्स बार अल्फा P पार्शियल एक्स IP पार्शियल एक्स J1 ओवर पार्शियल एक्स बार बीटा 1 पार्शियल एक्स J2 ओवर पार्शियल एक्स बार बीटा 2 सो ऑन पार्शियल एक्स JQ ओवर पार्शियल एक्स बार BQ, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये हम ये आया, इसके साथ जो है वो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा आगे, पार्शियल एक्स बार R गैमा 1 ओवर पार्शियल एक्स K1 पार्शियल एक्स बार गैमा 2 ओवर पार्शियल एक्स K2 सो ऑन, ये चलता जाएगा, पार्शियल एक्स बार गैमा R ओवर पार्शियल एक्स KR पार्शियल एक्स L1 ओवर पार्शियल एक्स बार डेल्टा 1 पार्शियल एक्स L2 ओवर पार्शियल एक्स बार डेल्टा 2 पार्शियल एक्स LS ओवर पार्शियल एक्स बार डेल्टा S, और पहले को नंबर को लिखे तो ये लिखा जाएगा I1 I2 IP J1 J2 JQ डॉट B K1 K2 KR L1 L2 LS, ये आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब मैं दोबारा लिखूंगा नहीं क्योंकि अब मैं सिर्फ बताऊंगा, या बल्कि आगे इससे अगला स्टेप मैं लिख देता हूं, और वो क्या है कि आप क्या करोगे, अब इस सारे की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, इस सारे की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ये जो C बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा P गैमा 1 गैमा 2 गैमा R बीटा 1 बीटा 2 बीटा Q डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा S इज इक्वल टू, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहां से लेके ये सारी जो है वो यहां पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपके पास इसके ये क्या लिखा जाएगा, अब इसको लिखोगे तो ये लिखा जाएगा C I1 I2 IP K1 K2 KR J1 J2 JQ L1 L2 LS। तो अब अगर आप यहां पे ये देखें तो ये जो C है ये भी हमारे पास क्या है, ये एक टेंसर है, और इस टेंसर का जो है वो ऑर्डर कितना है, ऊपर देखें कंट्रावेरिएंट P प्लस R है,
कोवेरिएंट Q प्लस S है। तो यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो हमारे पास जो है वो क्या है, ऑर्डर्स हैं, वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और जो कंपोनेंट्स हैं, ये देखिए ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो यही हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि प्रोडक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक थ्योरम। इसके बाद जो है वो एक एग्जाम्पल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।